अब बात करेंगे राजस्थान में बेटियां कितने सुरक्षित। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में हुए झकझोर कर देने वाले घटना के बाद मामले की पूरी तहकीकात करने के लिए एनडीटीवी की टीम उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में पहुंची, जहां बच्ची से दरिंदगी हुई। इससे पहले डबोक क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। डबोक क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। लोगों ने कहा कि यह घटना जो है वो झकझोर देने वाली है। व्यापारियों से बात करने के बाद बच्ची से जहां दरिंदगी हुई वहां भी हमारी टीम पहुंची। चारों तरफ जंगल एरिया है और खेत थे। पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बच्ची शौच करने घर से बाहर गई थी। इसके बाद आरोपी उसे उठाकर घटनास्थल तक ले गया। कुछ अच्छा चल रहा था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और सब समाज के इकट्ठे थे, हो गए लोग भी सारे थे और पुलिस ने भी सराहनीय काम किया क्योंकि दरिंदे को पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन बात चल रही थी, फिर पुलिस और एसडीएम साहब भी बाजार के थे मौके पे, तो सब जने ने मिलके बोला कि 5 जने आप गमेती समाज के आप आ जाओ। तो स्वागत कक्ष के अंदर 5 जने गमेती समाज के और मैं भी वहीं मौके पे मौजूद था। क्या स्थितियाँ बनी थी यहाँ पर? बहुत ही गंभीर थी। उस टाइम जब पत्थरबाजी हो रही थी उस टाइम कम से कम पब्लिक थी 1000-2000 के आसपास। तो किसी ने ये अफवाह फैला दी कि बच्ची की मौत हो गई, उस वजह से ये पत्थरबाजी हुई है। लेकिन खुद ही समझाइश कर रही थी, उसी टाइम ये पत्थरबाजी चालू हो गई। अच्छा, कौन थे पत्थरबाजी करने वाले? कोई पता चला हो किस तरफ से, कहाँ से आए थे? इतनी पब्लिक कोई पता मालूम नहीं चला, लेकिन साथ में थे सब। ऊपर से अलग से ऊपर से हुई थी। पुलिस की समझाइश के बिल्कुल। आप आगे ये क्या बताना चाह रहे? मैंने सुना है कि भाई पत्थरबाजी ऊपर से भी हुई। किसी ने बोला कि पत्थर लाए भी थे साथ में। अब ब्रिज के ऊपर पत्थर कहाँ से आएंगे यूं। तो आपके क्षेत्र में ऐसी घटना हो जाती है, किस तरह से देखते हैं? 8 साल की बच्ची, क्या सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से सुरक्षित समझते हैं? सर ऐसा है कि एक तो 8 साल की बालिका है, घर से बाहर निकलती है शौच करने के लिए और ऐसे दरिंदे जो बच्ची के साथ ये घटना करते हैं तो बहुत निंदनीय है। मेरा ये कहना है कि प्रशासन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो 12 घंटे में उस दरिंदे को ला करके फिट कर दिया, ठीक है ना। बाकी बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, फास्ट ट्रैक में लेना चाहिए कोर्ट में, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? घटना हुई एक दिन पहले। वर्तमान जो उप सरपंच साहब है ललित जी पालीवाल, जिन्होंने भी बताया वो सत्य है साहब। और ऐसा सब हमारे यहाँ पहली बार हुआ है, ऐसी घटना पहली बार घटी, तो ऐसी नहीं घटनी थी। क्या देखते हैं? पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी करने वाले कहाँ से आए होंगे? किस तरह से पुलिया के ऊपर पत्थर ले जाना? सर ये ऐसा है, इनके जो गमेतियों के जो जाति है, इनके ये बार से बुलाए होंगे। बाकी यहाँ के कुछ हमारे को समझ में नहीं आए कौन है। सब बाहर के थे, यहाँ का कोई भी नहीं। डबोक क्षेत्र के चौराहों पर लोगों से बात की, व्यापारियों से बात की। उसके बाद अब हम पहुँचे हैं उसी घटना स्थल पर जहां पर 8 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी। ये वही जगह है जहां पर ये खेत आप देख रहे हैं, जिसमें आपने वीडियो भी देखे होंगे, जिसमें पुलिसकर्मी जो है जांच करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये 4 दीवारी के अंदर से पूरा पैक है ये खेत। और पुलिस अधिकारियों का कहना है, जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 8 साल की बच्ची जो है शौच करने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। और जो युवक है, जो आरोपी है, वह आरोपी फिशिंग करता है, या पास में एक जलाशय है उसमें फिशिंग करता है। उसके पास में मछली पकड़ने का एक कांटा भी था जो घटना स्थल पर ही मिला, उसी जगह मिला जहां पर लड़की के साथ में उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। वहां से कांटा भी मिला। उसके बाद में जब वो लड़की जो है शौच करने के लिए बाहर आई थी घर से, तो उसको वहां से रास्ते से उठा कर लाया। और ये 4 दीवारी है जो चारों तरफ से पैक है। ये घटना स्थल जो 3-3 फीट की जो दीवार है, इस दीवार से फांद कर फिर लड़की को खेत के अंदर, बच्ची को खेत के अंदर ले गया और उसके साथ में ये घटना को अंजाम दिया। और खास बात आप ये बता दो कि जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, क्योंकि जब ये लड़की का, एक बार ये भी बता दूं कि जब लड़की को यहाँ पर लेके आया तो कई देर तक लड़की घर पर नहीं पहुंची, तो उसके परिजन उसको ढूंढने के नहीं निकले। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो आवाज़ लगी उस बच्ची को, तो उसके दबे हाथों उसका मुंह दबा रखा था, उस आवाज़ में उसने अपने परिजन को, अपनी माँ को पुकारा। उसके बाद में जब पता चला तो युवक जो है, आरोपी जो है, वो इन सब जैसे ही सब लोग आए तो वो वहाँ से भाग निकला, क्योंकि अंधेरा था तो पहचान नहीं हो पाई। फिर पुलिस की टीम जब इसमें जांच में जुटी तो
3 जो बच्चे हैं, पुलिस का कहना है कि इसी गांव में 3 ऐसे बच्चे हैं जिनकी वजह से ये पूरा खुलासा हुआ। उन 3 युवकों ने ही, 3 बच्चों ने ही बोला कि एक लड़का है जो मछली पकड़ने के लिए पास ही जलाशय में आता है और शाम को भी इधर उधर घूम रहा था और पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। तो उसी का ये जो घटना है उसी द्वारा की गई होगी। तो ये जो पुलिस को जब वहाँ से पूरा लिंक मिला, उसी लिंक के तहत उस युवक को पकड़ा और जो काटा उसने उदयपुर शहर के सवीना एरिया से ही खरीदना बताया था। तो वहाँ जो दुकान है उस दुकान से भी जब वेरीफाई किया तो वही युवक निकला। तो पुलिस जो तमाम जो तकनीकी जो जांच होती है उस तकनीकी जांच में पूरी तरह से अब तक स्ट्रोंग हो चुकी है और जो आरोपी है वही आरोपी है। फिलहाल जो आगे जांच होगी उसमें और पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने भी यहाँ से काफ़ी अपनी जो जांच के लिए जो सबूत है जो वो उठाए थे। अब हम चलेंगे थाने के सामने, जहाँ पर घटना के बाद में पथराव की जो वारदात हुई वहाँ पर क्या स्थिति है। युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई और भीड़ जमा हुई डबोक थाने के बाहर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही डबोक थाना है जहाँ पर बड़ी संख्या में कल लोग जमा हुए थे और यहाँ पर पथराव की घटना हुई थी जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 7 से ज़्यादा वाहनों की कांच सहित अन्य कांच सहित अन्य जो नुकसान जो उन वाहनों को पहुंचा था, उसके बाद में पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए सभी को खदेड़ा था। अब आपको बता दूं कि पथराव की कहां से शुरुआत हुई है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर बड़ी संख्या में लोग जो है जमा हो गए थे और यहीं पर ये भी लोगों की संभावना है कि ब्रिज पर पत्थर बिल्कुल भी नहीं है, तो लोग जो है अपने साथ ही पत्थर लेकर चढ़े। उसके बाद में नीचे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी और ये जो देख रहे थाना, इस थाने के बाहर ही बड़ी संख्या में जो है वाहन खड़े हुए थे अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों के। तो ऊपर से पथराव हुआ और जो कई लोग आप देख सकते हैं कि कई लोग इसके ट्रक के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। चप्पल भी इसकी निशानी है कि कई लोगों को भागने में अपने चप्पल भी छोड़ने पड़े। इतने बड़े बड़े पत्थर जो है ऊपर से फेंके गए थे जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और कई लोग इस ट्रक के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई थी। तो लगातार जो है इस मामले में 39 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 13 जो वाहन है उन वाहनों को जब्त किया है और अब पुलिस की प्रक्रिया जो है पूरी दुष्कर्म के आरोपी को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आरोपी को जो एफएसएल जो जांच हुई थी, एफएसएल जांच के बाद तमाम जो तथ्य जो सामने आए पुलिस के, उन तथ्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है, दुष्कर्म के आरोपी। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो रिकॉर्डिंग में जो पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए थे उनमें से 39 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस जो है डिप्टी एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी इस मामले की जाँच कर रहे हैं और इस जाँच में लोगों की जो मांग है कि युवक जो है, आरोपी जो है, उसको फांसी की सजा दी जाए। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर।